आज है 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नियमितीकरण की मांग पर विद्युत कर्मियों का प्रदर्शन, प्रदेश भर में धरना जारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने आज प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया। करीब 5000 विद्युत कर्मी भोपाल सहित कई जिलों में धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को 3 माह पहले नियमितीकरण का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्षों से संविदा पर काम कर रहे ये कर्मचारी जल्द स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। एमपी में केंद्रीय सेवा अधिकारियों को बड़ी राहत, महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58% किया गया। मध्य प्रदेश में केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश में कार्यरत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस समेत सभी केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को अब 58% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे भारत सरकार के समान 1 जुलाई 2025 से प्रभावी किया है। अधिकारियों को जुलाई से सितंबर तक का एरियर भी मिलेगा। हालांकि प्रदेश सरकार ने अभी राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते व राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी नहीं दी है। मतदाता सूची अपडेशन शुरू। भोपाल में 2029 बीएलओ घर घर जाकर जुटाएंगे जानकारी। राजधानी में मतदाता सूची के अपडेशन का काम आज सोमवार से शुरू होगा। इसके लिए कुल 2029 बूथ लेवल अधिकारी तैनात किए गए। इसके मद्देनजर रविवार को सभी बीएलओ की ट्रेनिंग दी गई। अब वे अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर मतदाता सूची के सुधार और अद्यतन का कार्य कर पाएंगे। बीएलओ 2003 से 25 तक की मतदाता सूचियों का मिलान करेंगे और हर मतदाता को गणना पत्रक देंगे। एमपी में सरकारी भर्ती प्रणाली में बड़ा बदलाव, नए नियमों से होगी चयन प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश सरकार अगले साल से शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया लागू करेगी। इसके लिए लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के नियमों में संशोधन की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये प्रारूप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को प्रस्तुत किया जाएगा। नए फॉर्मेट के तहत चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और दक्ष बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देवास बनेगा एमपी का पहला सौर ऊर्जा से संचालित नगर निगम। बिजली खर्च में होगी बड़ी बचत। मध्य प्रदेश का देवास शहर अब एक नई पहचान बनाने जा रहा है। स्वच्छता और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहले स्थान पर रहने वाला देवास नगर निगम अब प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित निगम बनने की तैयारी में है। निगम की सभी बिजली जरूरतें और सौर ऊर्जा से पूरी की जाएंगी। इससे सालाना 8 से 9 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये पहल न सिर्फ ऊर्जा की खपत कम करेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी। ओरछा किला बनेगा खजुराहो की तर्ज पर। मध्य प्रदेश में बढ़ेगा पर्यटन आकर्षण। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर ओरछा में पर्यटन को नया आयाम देने की तैयारी शुरू हो गई। प्रसिद्ध ओरछा किला परिसर को अब खजुराहो के ग्रुप ऑफ टेम्पल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने किला परिसर के अंदर 13.3 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये जमीन 48 खातेदारों के नाम पर है और इसे पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा। विभाग यहाँ स्मारकों का संरक्षण और पर्यटन विकास कार्य करेगा। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, धान किसानों को पंजीयन में मिली राहत। मध्य प्रदेश सरकार ने धान किसानों को बड़ी राहत दी है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कई किसान पंजीयन से वंचित रह गए थे। अब सरकार ने उन्हें मौका दिया है। किसान 6 नवंबर तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र किसान समर्थन मूल्य का लाभ पाने से वंचित न रहे। मौसम बारिश से बिगड़ा खेती का गणित। एमपी में रबी सीजन में खाद की किल्लत के आसार। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। रबी सीजन की बोवनी जो 15 अक्टूबर से शुरू होनी थी अब करीब 1 महीने देरी से यानी 15 नवंबर के आसपास शुरू हो पाएगी। इससे खाद की मांग अचानक बढ़ जाएगी। अनुमान है कि 30 नवंबर तक 90% बोवनी पूरी हो जाएगी, जिसके लिए 80% खाद की जरूरत इसी अवधि में होगी। ऐसे में तय कोटा नवंबर में पूरा कर पाना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मुरैना में पीएम आवास योजना की धीमी रफ्तार। 5 साल से धूल खा रहे 144 फ्लैट्स। बेघरों को छत देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना मुरैना में अटक गई है। साल 2017 में शुरू हुई ये योजना अब भी अधूरी है। शहर में बनाए गए 144 फ्लैट्स 5 साल से धूल खा रहे हैं, जबकि लाभार्थियों को अब तक घरों की चाबी नहीं मिली। जांच में सामने आया कि केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से की राशि तो मिल गई, लेकिन नगर निगम अपने 10% अंशदान की व्यवस्था नहीं कर सका।
रायसेन की धरती से उठी खुशबू, 40 देशों में महका मध्य प्रदेश का बासमती चावल। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की पहचान अब वैश्विक मंच पर और भी मजबूत हो गई। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में पैदा होने वाला बासमती चावल अपनी खुशबू और स्वाद के लिए 40 देशों में लोगों की थाली तक पहुंच चुका है। रायसेन में इस साल धान की बम्पर पैदावार हुई और किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि रायसेन का बासमती राइस अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रांड बनता जा रहा है। रीवा सांसद का विवादित बयान, बोले लड़के ही नहीं लड़कियां भी करती हैं नशा। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर मऊगंज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी नशा करती हैं। सांसद ने ये बात समाज में बढ़ते नशे और माता पिता से बच्चों की दूरी पर बोलते हुए कही, लेकिन बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस ने इसे महिलाओं का अपमान बताया और जीतू पटवारी के पुराने बयान से तुलना करते हुए बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में 16,000 से ज्यादा बच्चे लापता, आरबीआई की मदद से चलेगा ऑपरेशन मुस्कान। मध्य प्रदेश में लापता बच्चों को खोजने के लिए पुलिस ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है। प्रदेश में अब तक 16,017 बच्चे गायब हैं, जिससे ये देश में बच्चों के लापता होने के मामलों में दूसरे स्थान पर है। हर साल करीब 30% बच्चे ऐसे हैं जो अब तक नहीं मिल पाए। इन्हें खोजने के लिए एक बार फिर से ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया है। इस बार पुलिस एआई तकनीक की मदद से चेहरों की पहचान कर पुराने रिकॉर्ड खंगालेगी ताकि हर लापता बच्चा अपने परिवार से मिल सके। मध्य प्रदेश को मिला नया ओंकारेश्वर अभयारण्य, खंडवा देवास के बदले नक्शे में शामिल 52 टापू। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेश को एक नया प्राकृतिक उपहार मिला, ओंकारेश्वर अभयारण्य। इसके गठन से खंडवा और देवास जिलों का नक्शा बदल गया। 611 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में 52 खूबसूरत टापू शामिल किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। राज्य का ये 27वां अभयारण्य होगा जो नर्मदा तट की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता को नई पहचान देगा। जुड़ेंगे नर्मदा के 6 घाट, जबलपुर में 300 करोड़ से बदलेगा तट का स्वरूप। मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा तटों की भव्यता बढ़ाने जा रही है। जबलपुर में नर्मदा के आधा दर्जन घाटों को आपस में जोड़ने के लिए 300 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इन घाटों को अयोध्या के सरयू तट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द इसका भूमि पूजन करेंगे। ये परियोजना नर्मदा तटों की सुंदरता, धार्मिक महत्व और पर्यटन संभावनाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। भावांतर योजना में भुगतान से परेशान किसान, सरकार ने शुरू की हेल्पलाइन। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना किसानों के लिए राहत से ज्यादा परेशानी का कारण बन रही है। कई किसानों को सोयाबीन बेचने के बावजूद 3-4 दिन बाद भुगतान नहीं मिला, जिससे आक्रोश बढ़ गया। किसान मंडियों में व्यापारियों की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। लगातार शिकायतों के बीच सरकार ने अब एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जहां किसान अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। बीमा कंपनी ने टाइफाइड को सामान्य बीमारी बताकर रोका भुगतान, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला। जिला उपभोक्ता आयोग में एक अहम मामला सामने आया जिसमें बीमा कंपनी ने टाइफाइड को सामान्य बीमारी बताकर क्लेम भुगतान से इनकार कर दिया था। उपभोक्ता के बेटे के इलाज पर खर्च हुई राशि का भुगतान न मिलने पर उसने मामला आयोग में उठाया। जांच में पाया गया कि कंपनी का दावा अनुचित था। आयोग ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता को भुगतान करने का आदेश दिया है। ये फैसला उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो बीमा कंपनी की मनमानी से परेशान होकर न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एमपी के मदरसे से बरामद हुआ नकली नोटों से भरा बैग, इमाम के कमरे में मिली रकम। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां एक मदरसे में नकली नोटों से भरा बैग बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि ये बैग इमाम के कमरे से मिला जिसमें लाखों रुपए के फर्जी नोट रखे थे। अनुमान है कि नकली नोटों की कुल राशि 19 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मचा और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। फिलहाल पुलिस ने बैग जब्त कर जांच शुरू कर दी। ओबीसी आरक्षण पर सियासी घमासान, जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर लगाए 100 करोड़ खर्च के आरोप। मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने से रोकने के लिए वकीलों पर करीब 100 करोड़ खर्च किए। पटवारी ने इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ बताया। वहीं रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के थप्पड़ विवाद के बीच पटवारी का एक और बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर सांसद के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई तो वे 50,000 लोगों के साथ धरना देंगे।
एमपी में बारिश की चेतावनी, नवंबर की शुरुआत में ही बदल गया मौसम। मध्य प्रदेश में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ली। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की। अगले 2 दिन यानी आज और 4 नवंबर को इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन में बादल छाए रहेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलेंगी और सर्दी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। मौसम का ये बदलाव किसानों और आम लोगों दोनों को महसूस होगा। एम्स भोपाल में एक हफ्ते में 2 किडनी ट्रांसप्लांट, बढ़ रहा युवाओं में किडनी फेल्योर का खतरा। तेज रफ्तार जिंदगी और बढ़ता तनाव अब युवाओं की किडनी पर भारी पड़ रहा है। एम्स भोपाल में सिर्फ एक हफ्ते में 35 साल से कम उम्र के 2 युवाओं का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। एक को ब्रेन डेड मरीज से किडनी मिली, जबकि दूसरे को उसकी बहन ने जीवन दान दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों मामलों में अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर किडनी फेल होने की मुख्य वजह रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक आज के समय में युवा हार्ट अटैक से नहीं बल्कि किडनी फेल्योर से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। ग्वालियर के बारादरी और इंदरगंज चौराहों पर फिर बिगड़ा ट्रैफिक, जाम से बड़ी परेशानी। ग्वालियर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था फिर से बिगड़ने लगी। बारादरी और इंदरगंज चौराहों पर जाम की स्थिति गंभीर होती जा रही है। ट्रैफिक सुधार के लिए सांसद के निर्देश पर प्रशासन और पुलिस ने प्रयास किए थे। यहां तक कि आईआईटी के विशेषज्ञों ने सर्वे कर सुझाव भी दिए थे, लेकिन सुधार के मुताबिक काम पूर्ण नहीं हुआ। शुरुआती दिनों में थोड़ा असर दिखा, मगर अब फिर से गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। इंदौर में बीआरटीएस तोड़ने की शुरुआत, बदल जाएगा शहर का ट्रांसपोर्ट मॉडल। कभी इंदौर की आधुनिक परिवहन व्यवस्था की पहचान रहा बीआरटीएस अब इतिहास बनने जा रहा है। शहर में बीआरटीएस कॉरिडोर तोड़ने का काम शुरू हो गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और एमआईसी सदस्यों ने जीपीओ चौराहे के पास रेलिंग हटाने की शुरुआत की। धीरे धीरे पूरे कॉरिडोर को नए स्वरूप में ढाला जाएगा। नगर निगम का लक्ष्य है कि इंदौर का ट्रांसपोर्ट मॉडल अब अधिक सुगम, आधुनिक और यातायात अनुकूल बने। फास्टैग वालों के लिए नई चुनौती, अब हर 3 साल में करनी होगी केवाईबी प्रक्रिया। अगर आपके पास गाड़ी है और आप फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए नई जिम्मेदारी आ गई। अब सिर्फ केवाईसी ही नहीं बल्कि केवाईबी यानी नो योर व्हीकल प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस प्रक्रिया को लागू किया है ताकि फास्टैग से होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। इसरो का बाहुबली अंतरिक्ष में पहुंचा, भारत की नई आंख ने ली उड़ान। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। इसरो ने अपने सबसे भारी और शक्तिशाली सैटेलाइट बाहुबली को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। CMS-3 नाम का ये उपग्रह LVM-3 M5 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसका वजन है 4410 किलोग्राम। ये अब तक भारत की धरती से लॉन्च किया गया सबसे भारी सैटेलाइट है, जो देश की निगरानी और संचार क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। एमपी में पहली बार महिला नक्सली का सरेंडर, 12 साल बाद थामी मुख्यधारा की राह। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से बड़ी खबर सामने आई। राज्य में पहली बार किसी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। सुनीता नाम की यह महिला माओवादी पिछले 12 साल से नक्सली संगठन से जुड़ी थी और MMC जोन प्रभारी रामेधर की हथियारबंद गार्ड के रूप में सक्रिय थी। अब उसने हॉक फोर्स के सहायक सेनानी के सामने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। यह कदम प्रदेश में नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विश्वास की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।